एक ऐसा नेता जिसने यूपी की राजनीति में युवा चेहरा बनकर एंट्री ली, जिसे आशा कहा गया, लेकिन आज वही नेता सवालों के घेरे में है। क्या ये कहानी सिर्फ राजनीति की है या फिर एक इमेज और हकीकत के बीच की लड़ाई है? 1 जुलाई 1973 सैफई में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर यूपी की राजनीति बदलने वाला है। ये भी आपको मैं उनके बारे में आज कुछ बातें करना चाहूँगा। एक साधारण गाँव का जीवन, लेकिन राजनीतिक माहौल में परवरिश। बचपन से ही राजनीति की समझ। अखिलेश सिर्फ नेता नहीं बल्कि पढ़े लिखे नेता हैं। स्कूल धौलपुर मिलिट्री स्कूल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में श्री JCJ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की मास्टर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से करने चले जाते हैं। यहाँ तक उनकी जर्नी बहुत सेफ और बहुत बढ़िया रहती है। उसके बाद उनकी जर्नी विदेशों की पढ़ाई में लग जाती है। उनका जो मन होता है वो विदेशों की पढ़ाई में लग जाता है। नेतागिरी से हट के विदेशों की पढ़ाई में उनका मन लगने लगता है। यहाँ से उनकी सोच बदलती जाती है। टेक्नोलॉजी और मॉडर्न सोच आई। वह साल आता है सन 2000, जब पहली बार अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं और कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं और वह पहली ही बार में MP बन जाते हैं। बेदाग चेहरा है, छवि और उनके साथ मुलायम सिंह यादव जी का सबसे बड़ा नाम, लेकिन असली गेम अभी भी बाकी था। 2012 का विधानसभा चुनाव आता है, जिसमें समाजवादी पार्टी की वापसी होती है और अखिलेश यादव यूपी के सबसे युवा चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन वह दिन भी देखना पड़ता है अखिलेश यादव को जब स्टेज पर ही धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो शिवपाल यादव उनके जो चाचा होते हैं, चाचा भतीजे में एक तरह से जो कुर्सी का संघर्ष होता है वह चलने लगता है और वह कुर्सी का संघर्ष स्टेजों तक आज पहुँचता है। उसके बाद माइक का छीना झपटी। कुछ अखिलेश के समर्थक चाचा शिवपाल से माइक छीन रहे थे, तो चाचा शिवपाल भी पीछे हटने वाले नहीं थे। वह भी माइक छीन लेते हैं। उसके बाद छीना झपटी स्टेज पर ही स्टार्ट हो जाती है। यूपी के सबसे युवा CM अखिलेश यादव तो बन जाते हैं, लेकिन उनके सामने किए हुए वादे जो सबसे पहले उनके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े थे, और यही उनका बनना था एक तरह से ढाल। लैपटॉप योजना, बेरोजगारी भत्ता, विकास की राजनीति और उनकी छवि 2017 आते आते एक युवा नेता की बन जाती है। मैं आपको बताते चलूं कि 12 में जो भी लड़के पढ़ रहे थे, जो भी लड़के पहले नंबर जो पास थे, उनको लैपटॉप योजना का पूरी तरह से फ़ायदा मिला। जो अखिलेश यादव ने लैपटॉप वितरण योजना जो चलाई थी, वो योजना उनको बहुत ही बढ़िया से मिला। और बेरोजगारी भत्ता भी, जो नौजवान युवा थे उनको बेरोजगारी भत्ता भी अखिलेश यादव ने देने का काम किया। और अखिलेश यादव ने विकास की राजनीति पर ज़्यादा जोर दिया। या आप बात कर लीजिए लखनऊ इकाना स्टेडियम, या बात कर लीजिए आप लोग एक्सप्रेसवे, या बात करिए डायल 100, या बात करिए आप 108 एम्बुलेंस, या महिलाओं के लिए 1090 की भी सुविधा अखिलेश यादव ने पूरी तरह से देने का काम किया। और विकास की राजनीति यहीं से उनकी चल देती है और उनकी छवि 2017 आते आते एक छवि युवा नेता की छवि बन जाती है। आप साफ सुथरे नेता की छवि बन जाती है। उसके बाद भी अखिलेश यादव को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिलती है। यूपी में क्राइम बढ़ने लगता है। अतीक अहमद जैसे जो गुंडे होते हैं वह फुदक कर मेढकों की तरफ बाहर आने लगते हैं बिल से, और जो मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे होते हैं वह भी धीरे धीरे पूरी तरह से पूरे जो प्रदेश होता है उसमें अपनी एक तरह से देखा जाए तो वर्चस्व बनाने लगते हैं। वो सबसे बड़ा सवाल था अखिलेश यादव जी के सामने कि जो मुलायम सिंह यादव की जो छवि थी, क्या उसको बदल पाएंगे? यह छवि उनके सामने सबसे पहले खड़ी हुई थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद वही गुंडा था जो चीफ मिनिस्टर की अगर कोई भी काफिला चलता था तो चीफ मिनिस्टर का काफिला रोककर अतीक अहमद के काफिले को पास दिया जा रहा था। उस समय की बात है। यूपी में क्राइम बढ़ने लगा था। पार्टी में अंदरूनी लड़ाई भी शुरू हो जाती है। चाचा शिवपाल वर्सेस अखिलेश यादव, सबसे बड़ा यह जो अंदरूनी लड़ाई होती है यह चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच में चलने लगती है। इसमें मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम आता है, और मुलायम सिंह यादव जी भी एक तरह से बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं कि या अगर वह बेटे का करें तब भी दिक्कत, भाई का करें तब भी दिक्कत। वह बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं और वह देखते हैं कि उनके सामने सबसे बड़ी पार्टी खड़ी हुई समाजवादी पार्टी अब धीरे धीरे बिखरने के कगार पर खड़ी थी।
तभी अखिलेश यादव वर्सेस मुलायम सिंह यादव भी धीरे धीरे होने लगता है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक्सप्रेसवे वर्सेस ज़मीनी हालत, वादे पूरे या अधूरे, यह आपको बताना है। फिर आ जाता है 2017 का विधानसभा चुनाव, जिसको सब लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। फिर जब 2017 का विधानसभा चुनाव आता है तब अखिलेश यादव पूरी तरह से कमर कस के बैठ जाते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी की करारी हाथ भी झेलने को पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है 2017 में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव फिर से सत्ता में लौटेंगे या उनकी क्या सत्ता में वापसी हो सकती है? क्या अखिलेश यादव फिर से 2027 का चुनाव जीत पाते हैं या जो भारतीय जनता पार्टी है वह 2017 का चुनाव फिर से दोहरा पाती, परिणाम दोहरा पाती, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि जो पार्टियां हैं, या समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, या चारों पार्टियों में अगर मुख्य लड़ाई अगर किसी पार्टी से है तो इस समय मुख्य लड़ाई है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से। अब देखने वाली बात यह भी होगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस इस समय अमित शाह भी आप देखने को मिल रहा है। और इसके वजह से जो अखिलेश यादव हैं उनकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। और इसका फ़ायदा अगर हो सके तो 2027 में भी भरपूर अखिलेश यादव उठा लें, क्योंकि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करके आज तक पूरे इतिहास में समाजवादी पार्टी इतनी सीटें नहीं जीती थी जितनी सीटें 2024 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए का नारा लेकर समाजवादी पार्टी उतनी सीटें निकाल लेती है और भारतीय जनता पार्टी को सिमटा देती है मात्र 32 सीटों पर। और आपको मैं बताते चलूँ कि आने वाले समय में जो कांग्रेस है वो भी लड़ाई में, उसको भी दूर नहीं किया जा सकता। और बहुजन समाज पार्टी जो मायावती जी की पार्टी है, जो बसपा है, उसको भी कहीं दूर नहीं किया जा सकता। वह भी लड़ाई में अगर देखा जाए तो वो भी लड़ाई में अभी भी बनी हुई है बहुजन समाज पार्टी। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या भाजपा कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का जो विजय रथ है वह बीच में ही रुक जाता है, या समाजवादी पार्टी कोई नई चाल के साथ आती है और सरकार 2027 में बना लेती है। यह तो भविष्य की गर्द में यह सब बातें छिपी हुई हैं। लेकिन अब आपको फैसला करना है कि क्या जो समाजवादी पार्टी है क्या वह 2027 में विधानसभा चुनाव पूरी तरह से बहुमत से पार कर पाएगी या भारतीय जनता पार्टी फिर से इतिहास दोहरा देगी? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यह जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को व्यू मिल सके, हम लोग को सब्सक्राइबर मिल सके। तो ऐसे वीडियो आपके सामने हम हमेशा लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए दोस्तों। नमस्कार। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है।